मेटलर्जिकल प्रोसेसेस। हम इस चैप्टर को सिर्फ इस पर्टिकुलर कंटेंट के लिए पढ़ रहे हैं, द मोस्ट लार्जेस्ट वन, कॉम्प्रिहेंसिव वन, right? And I'm going to dictate and teach you in the manner which we did in our earlier life, rather than from the NCERT. मैं पूरी डिटेल समझा दूंगा, 12th में भी तुम्हें इसका बहुत बिगेस्ट एडवांटेज मिलेगा. Isn't it that most of the metals that we are known with, right, are having an extremely important use in our life at the domestic level as well as at the industrial level? क्या हमारी लाइफ एल्यूमिनियम के बगैर हो सकती है? आयरन के बगैर, कैल्शियम के बगैर, सोडियम के बगैर, पोटाशियम, मैग्नीशियम, titanium, so on and so forth. So there are large number of list, in fact the large number of metals which are available in the form of the list, which are extremely useful for human life. And obviously these metals are available right over the earth crust. ये एलिमेंट्स जो हैं मेटेलिक फॉर्म में अर्थ क्रस्ट के ऊपर मिलते हैं. अब बात ये उठती है कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं मेटल की, और मेटल जो है स्पेसिफिकली एक मेटल ऐसा है जो एब्सोल्युटली नॉन रिएक्टिव है, राइट, द गोल्ड. बट रेस्ट ऑफ द मेटल, सिल्वर भी लीस्ट रिएक्टिव होता है, लेकिन रिएक्ट तो करता ही है ना सिल्वर भी, राइट, क्योंकि सिल्वर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर सिल्वर ऑक्साइड बना देता है, जो कि ब्लैकिश इन कलर होता है, पूरे सिल्वर को ब्लैक कर देता है. तो अपार्ट फ्रॉम गोल्ड, रेस्ट ऑफ द मेटल्स विच आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर अस आर अवेलेबल इन देयर रेस्पेक्टिव कंपाउंड फॉर्म. जैसे एल्यूमिनियम फ्रीली अवेलेबल नहीं है कि अर्थ क्रस्ट के ऊपर एल्यूमिनियम को अलग से मिल गया. इट इज ऑलवेज बी अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ ब्यूक्साइट ओर, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, राइट. इसी तरीके से जिंक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेटल है, जिंक कार्बोनेट जिसे कैलामाइन कहते हैं, राइट, ये भी ओर फॉर्म में मिलता है. जिंक जो अगर मुझे चाहिए तो जिंक अकेला नहीं मिलेगा, वो जिंक कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके जिंक कार्बोनेट की फॉर्म में मिलेगा. तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड के अंदर से हमें एल्यूमिनियम चाहिए तो ऑक्सीजन अलग करना पड़ेगा, एल्यूमिनियम अलग करना पड़ेगा या नहीं. जिंक कार्बोनेट में से मुझे जिंक चाहिए, अलग करना होगा या नहीं. जिंक ब्लेंडी ZnS. ZnS का मतलब क्या है कि एक कंपाउंड विच कंसिस्ट ऑफ, विच इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ जिंक एंड सल्फर. सल्फर अलग करके मुझे जिंक लेना है. So there are large number of compounds which are available with the most significant metals, right, required by all of us. ऐसे बहुत सारे मिनरल्स हैं, ऐसे बहुत सारे कंपाउंड हैं जिनके अंदर ऐसे मेटल्स होते हैं जिनकी हमें बहुत ज्यादा जरूरत है, जिसके बगैर हमारी लाइफ पॉसिबल ही नहीं है. तो सभी के साथ एक कॉमन फैक्टर यही है ना कि अगर ऐसा है तो हमें उनकी कंपाउंड फॉर्म से अलग करना पड़ेगा और उस मेटल को आइसोलेट करना पड़ेगा, अलग से निकालना होगा, राइट. इस प्रोसेस को मेटलर्जिकल प्रोसेस कहते हैं. metallurgical processes are processes through which we extract metal from their respective ore, ORE, S भी लगा रहा हूं, प्लूरल कर रहा हूं, from their respective ores, right, and purify them, followed by purification. अब आपने क्या किया, ओर में से मेटल को निकाल दिया, लेकिन स्टिल दैट मेटल कंसिस्ट ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ कंटेमिनेशन, गैंग्यू पार्टिकल्स. तो उसके अंदर जो कंटेमिनेशन है उसको भी अलग आपको करना है, जिसे कहते हैं रिफाइनिंग ऑफ मेटल. तो मेटलर्जिकल प्रोसेसेस इन्वॉल्व द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर कंपाउंड फॉलोड बाय देयर रिफाइनिंग, यानी कि प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल. उसे हम क्या कहते हैं, मेटलर्जिकल प्रोसेस. आई होप मेटलर्जिकल प्रोसेस का मतलब समझ में आ गया. मेटलर्जिकल प्रोसेस अपने आप में 4 इंपॉर्टेंट फंडामेंटल स्टेप्स में डिवाइडेड है, और हर स्टेप के अपने सब स्टेप्स हैं, और सभी सब स्टेप्स को समझना बहुत जरूरी है. इस चैप्टर में से 80% पेपर आपका इसमें से आएगा, राइट, जो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं. तो बात ये उठती है कि जैसे भी मैंने बताया दैट मोस्ट ऑफ द प्रोमिनेंट मेटल लाइक एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम एक्सेट्रा, राइट. क्या सोडियम फ्रीली अवेलेबल है? इट्स अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड. क्लोरीन अलग करो, सोडियम अलग होगा, राइट.
So most of the metals which are significant to us are available in their compound form, right? Are again of two types. एक ऐसा कंपाउंड जिसमें से हम बड़ी आसानी के साथ अपने डिजायर्ड मेटल को निकाल सकते हैं, और आसानी के साथ निकाल ही नहीं सकते बल्कि ज्यादा अमाउंट में निकाल सकते हैं, कन्वीनियंटली एंड प्रॉफिटेबली। दो वर्ड यूज किए मैंने। कन्वीनियंटली मतलब उस कंपाउंड में से जो मेटल चाहिए उसे हमने आसानी से ना केवल निकाला बल्कि ज्यादा अमाउंट में निकाला। ऐसे मिनरल्स को हम ओर कहते हैं, ORE। तो आज की क्लास स्टार्ट हो रही है उन इंपॉर्टेंट मेटल से जो हमारी लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है। द वेरी फर्स्ट वन इज एल्यूमिनियम। बी सीरियस बेटा, राइट? Aluminium happens to be 7%, other I'll tell you to leave the class immediately. The second one is iron. Iron is 4%. सारे सुन लो, क्लास अटेंड करनी है तो एब्सोल्यूट सीरियस रहो। तुम्हें नहीं पता रहना चाहिए कि आसपास कौन है मेरे। The third one is calcium, 3%. Fourth one is sodium. I hope sodium is available to us as 2.5% over the earth crust. पूरे अर्थ में सबसे ज्यादा कौन सा मेटल मिल रहा है? एल्यूमिनियम, 7%। सबसे ज्यादा अर्थ के ऊपर एल्यूमिनियम है, फॉलोड बाय आयरन, कैल्शियम, सोडियम। इंपॉर्टेंट लिस्ट है कुछ इंपॉर्टेंट मेटल्स की। पोटाशियम, पोटाशियम इज अगेन आई थिंक सो ये भी शायद 2.5 ही है, 2.5%, राइट? सिक्स्थ, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम इज अराउंड 2%। टाइटेनियम, टाइटेनियम इज अवेलेबल टू 0.6%। TI, occurrence of metal in terms of the decreasing order of their availability over the earth crust। सबसे पहले तो ये लिस्ट हमें याद होनी चाहिए, राइट? ये वो इंपॉर्टेंट मेटल है जिनकी हमें जरूरत है। प्रॉब्लम ये है, ये सब के सब फ्रीली अवेलेबल नहीं है। दे ऑल आर इन देयर रिस्पेक्टिव फॉर्म। मैंने कई बार ये बात बताई है आपको, राइट? तो यहाँ दो इंपॉर्टेंट, इसके बाद बात आती है, वो आती है पहली मिनरल्स की एंड ओर, ORES। मिनरल्स आर नेचुरल सब्सटेंसेस अवेलेबल ओवर द अर्थ क्रस्ट। ये नेचुरल सब्सटेंस हैं जो अर्थ के ऊपर मिलते हैं, राइट? दे कैन बी रिगार्डेड एज कंपाउंड एज वेल। इन्हें कंपाउंड भी कह सकते हैं, जो कि अपने आप ही नेचर में अवेलेबल है। कुछ अर्थ के अंदर से निकाले जाते हैं, कुछ अर्थ के ऊपर होते हैं। इज दैट क्लियर? कोयला जैसे कोक है, कहाँ मिलता है? ऑब्वियसली अर्थ के अंदर मिलता है, राइट? तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं जो कंपाउंड फॉर्म में मिल रहे हैं। उन सबका नाम क्या है? उन सभी कंपाउंड को हम क्या कहते हैं? मिनरल्स। लेकिन ऑल मिनरल्स आर नॉट प्रॉफिटेबल टू अस। सभी मिनरल्स हमारे लिए अच्छे नहीं है। ये मिनरल दो तरीके की कैटेगरी में आ गए ना। एक ऐसे कंपाउंड आ गए जिसके अंदर ना के बराबर एल्यूमिनियम है। अब उसमें से आपने एल्यूमिनियम को अलग करना है, तो यहाँ पर कोई 10-20 किलो जो है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की तो बात हो रही नहीं, टन्स एंड टन्स ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। तो उस एल्यूमिनियम ऑक्साइड में से एल्यूमिनियम निकालने के लिए फैक्ट्री का एरिया ही कम से कम 4 से 5 एकड़ का चाहिए। बड़ी बड़ी बिग मशीनरी, इस बिल्डिंग से भी 10 गुना ऊपर बड़ी मशीनरी चाहिए, उसमें से एल्यूमिनियम निकालना है। और आप पता लगा ऐसा मिनरल ले आए जिसमें एल्यूमिनियम ना के बराबर है, तो कॉस्ट कितनी ज्यादा एक्सपेंसिव है एल्यूमिनियम निकालने की, और उसमें एल्यूमिनियम है ही नहीं। तो ऐसे मिनरल का फायदा क्या? तो हमें कौन सा मिनरल चूज करना है? We need to find out those minerals through which we can extract the desired metal conveniently and profitably, and those ores are known as, those minerals are known as ores। उनको हम क्या कहते हैं? So what's the difference between mineral and ore? Minerals are the compound available over the earth crust, right? They may be profitable or not profitable, whereas ores are the minerals through which we can extract the metal conveniently and profitably। Every ore is a mineral, बट एवरी मिनरल नीड नॉट बी एन ओर, राइट और नॉट? समझ में आ गया डिफरेंस? हर मिनरल ओर नहीं हो सकता, लेकिन हर ओर डेफिनेटली एक मिनरल होता है, राइट? पहला क्वेश्चन बनता है आज का, व्हाट्स द डिफरेंस? डिफाइन मिनरल्स एंड ओर्स। डिफाइन मिनरल एंड ओर्स। लिख लोगे अपनी आप डेफिनेशंस की, राइट?
अब बात उठती है कि हम ये मेटलर्जिकल प्रोसेस का मकसद यही है, ये जानना कि मेटल को कैसे किस विधि से निकाला जाए और उसे साफ कैसे किया जाए, राइट। तो ऑब्वियसली मेटल की बात हो रही है, तो मेटल कंपाउंड फॉर्म में मिलेगा, उस कंपाउंड को अब मिनरल कहेंगे और कहेंगे? अरे और कहेंगे, मिनरल क्यों कहेंगे? जिसमें से हमें मेटल निकालना है उसे तो और कहेंगे ना। मैंने क्या कहा, आपको बात समझ नहीं आई? इसका मतलब मिनरल्स आर नेचुरल सब्सटेंसेस अवेलेबल ओवर द अर्थ क्रस्ट। अरे एक मिनरल ब्यूक्साइट और है, Al2O3, एक और मिनरल है ब्यूक्साइट और Al2O3, लेकिन एक के अंदर एल्यूमिनियम ना के बराबर है, लेकिन एक में बहुत ज्यादा और बड़ी आसानी से निकाला जा सकता है, तो उसे हम ओर कहते हैं। दैट इज व्हाट आई वांट टू टेल यू। तो ओर आर मिनरल्स through which we can extract metal, desired metal conveniently and profitably, ज्यादा अमाउंट में, ज्यादा अमाउंट में, अच्छी उसके अंदर क्वांटिटी है उसकी। भाई ब्यूक्साइट और है उसके अंदर 3% है एल्यूमिनियम, और एक ब्यूक्साइट और है जिसमें 20% है, कौन सा बढ़िया रहेगा? तो उस 20% वाले को हम ब्यूक्साइड और को और बोलेंगे, पहले वाले को तो मिनरल ही कहेंगे। तो क्वेश्चन एग्जाम में आता है, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन ओर एंड मिनरल? बोथ आर सेम, but ore, every ore has to be a mineral, but every mineral need not be an ore, right? तो अब अपने को अगर जो मैटर निकालना है तो मिनरल में से निकालेंगे या और में से निकालेंगे? और ये बात मैं कहना चाह रहा था, क्लास आपको समझ में आ रही है ना? तो कौन कौन से मुख्य ऐसे ओर हैं जिसमें से निकाल सकते हैं? तो टाइप्स ऑफ ओर हैं, राइट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न, कई बार सिर्फ ओर्स ही पूछते हैं आपसे, राइट। द वेरी फर्स्ट वन इज ऑक्साइड ओर्स। ऑक्साइड ओर के सबसे फेमस है ब्यूक्साइड, ब्यूक्साइड ओर, राइट। और क्यूपराइट ओर, क्यूपराइट ओर कॉपर है इसके अंदर, ठीक है ना। सेकंड, कार्बोनेट ओर, कार्बोनेट ओर के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन, सफेदी बनाने के काम आता ना, राइट। कैलामाइन, जिंक कार्बोनेट, तीसरा सल्फाइड ओर, सल्फाइड हो रहा है Cu2S, कॉपर ग्लांस, राइट, एंड जिंक ब्लेंडिंग, ZnS, राइट। द नेक्स्ट वन इज हैलाइड ओर, हैलाइड ओर हो गया हमारा फ्लोस्फर, CaF2, फ्लोस्फर एंड रॉक सॉल्ट, नमक। तो जो मेटलर्जिकल प्रोसेसेस हम पढ़ने जा रहे हैं इस समय, वो प्रोमिनेंटली इन पर्टिकुलर ओर्स के ऊपर ज़्यादा इम्प्लीमेंट होती हैं। ये मेन इंपॉर्टेंट ओर्स है, राइट। प्लीज कॉपी द लिस्ट, राइट। चलो आगे। अब मैं इसका ओवरव्यू दे रहा हूँ, कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है, राइट द ब्लॉक विद द हेल्प ऑफ ब्लॉक डायग्राम एक्सप्लेन द मेटलर्जिकल प्रोसेस।
Explain the important steps or mention the important steps of metallurgical process, right? So block diagram showing metallurgical processes. Therefore, the very first one, concentration of ore. The second is conversion of concentrated ore into metal oxide. The next one is reduction of metal oxide into metal. And the last one is refining of metal. ये लिखो क्योंकि इससे ना याद हो जाएगा तुम्हें, राइट? चलो आगे. मेटलर्जिकल प्रोसेसेस के 4 फंडामेंटल स्टेप्स मैंने यहाँ लिखे हैं. इन चारों के भी अपने अपने सब स्टेप्स हैं. कंसंट्रेशन ऑफ ओर के अंदर पहली इंपॉर्टेंट प्रोसेस है हाइड्रोलिक वॉशिंग. हाइड्रोलिक वॉशिंग. सेकंड है फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस. फ्रोथ का मतलब होता है झाग बनना. तीसरी है मैग्नेटिक सेपरेशन. एंड द फोर्थ वन इज बेयर्स मेथड. इसे केमिकल सेपरेशन भी कहते हैं. केमिकल सेपरेशन ऑफ मेटल्स विद ओर पार्टिकल. इसके अंदर सिर्फ दो ही प्रोसेस आती हैं. पहली का नाम है कैल्सिनेशन, दूसरे का नाम है रोस्टिंग. तीसरे में आती है रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल बाय हीटिंग अलोन. By heating alone, right? Using a reducing agent. Using reducing agent like carbon or aluminium. By heating alone. Electrolytic reduction. Third is electrolytic reduction.
यहां पर लिक्वेशन मेथड, ऑक्सीडेटिव मेथड, डिस्टिलेशन मेथड, नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इन सब को डिटेल में पढ़ना ही इस मेटलर्जी का हमारा काम, राइट।